ओला, बोंजोर, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रमनदीप सिंह जर्मनी। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए क्या मुझे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जाना चाहिए या फिर मेरे को कोई कॉलेज डिग्री करनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम करेंगे कंपैरिजन कि हमें कॉलेज डिग्री या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जो लेवल्स होते हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब भी कोई आप कॉलेज के अंदर जाते हैं तो वहां पर आप कैसे कैसे डिग्रीज कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज से रिलेटेड। नॉर्मल जब भी आप कोई कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि बैचलर्स इन कॉमर्स होता है या फिर बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस होता है। सेम उसी तरीके से बैचलर्स इन जर्मन, बैचलर्स इन इंग्लिश, बैचलर्स इन फ्रेंच, बैचलर्स इन अरेबिक, तो ये बैचलर्स इन रशियन, तो ये सारी डिग्रीज होती हैं। और ये डिग्रीज क्या है? सबसे पहली बेसिक डिग्री है कि बैचलर्स आप करते हो, उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हो, उसके बाद अगर आप चाहो तो एमफिल भी कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहां तक कितना डीप जाना चाहते हैं कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। और उसके अंदर क्या होता है कि वहां पर जो ड्यूरेशन है उसकी बैचलर्स नॉर्मल जैसे 3 साल की कोई भी होती है, तो ऐसे ही कोई भी अगर आप लैंग्वेज करते हैं तो 3 साल आपको मिनिमम लगते हैं कोई भी लैंग्वेज को वहां पर बैचलर्स कंप्लीट करने में। उसके बाद उसकी कॉस्ट क्या है? अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा चीप है। जैसे कि मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंस करी थी, वो भी कॉमर्स के अंदर। मेरा बैकग्राउंड वो नहीं था, लेकिन मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से लैंग्वेज सीखी थी। तो वहां पर मैं 3,500 से 4,000 रुपए 1 साल की फीस देता था। लेकिन अगर आप कोई भी रेगुलर कॉलेज में जाते हो तो वहां पे 10 से 12,000 रुपए 1 साल की फीस है। तो अगर मैं ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम भी बात करूं, बैचलर्स डिग्री जो है वो 40-50 हजार रुपए के अंदर अंदर हो जाती है, जिसकी 3 साल के अंदर आपको 40-50 हजार रुपए पे करने होते हैं। और अगर मैं अभी आगे बात करूंगा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा महंगा है इन कंपैरिजन टू कोई भी अगर आप बैचलर्स डिग्री करते हैं तो कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं कि हम अगर कोई भी बैचलर्स डिग्री कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला उसका बेनिफिट है, जैसे मैंने आपको बताया कि वो चीप है, आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना। क्योंकि कंपैरिजन हम किससे करेंगे? अभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, जिसमें मैं आगे बात करूंगा कि 40-50 हजार रुपए आपके मैक्सिमम लगते हैं एक बैचलर्स डिग्री को कंप्लीट करने के अंदर। उसके बाद दूसरा बेनिफिट यह है कि आपको हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है कि आप वहां पर ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर पढ़ते हो, और वो लिटरेचर के अंदर आपका और इंटरेस्ट डेवलप होता है कि मैं और डीप जाके कोई भी कंट्री के बारे में उसकी हिस्ट्री पढ़ूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं जर्मनी का। अब जर्मनी के अंदर क्या है कि पंक्चुअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। ठीक है, आप अब डीप डाइव करते हो उसके अंदर जाके, उनकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हो कि ये कहां से आ रहा है, कि लोग क्यों टाइम बचाना चाहते हैं, राइट। तो ये आप हिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा डीप जाते हो। और उसके बाद तीसरा बेनिफिट क्या है कि आप धीरे धीरे सीखते हो, आपको टाइम लगता है। अब जैसे पहला 1 साल के अंदर सिर्फ आप एक कोर्स करोगे, राइट, अब वो सर्टिफिकेशन होगा, उसके बाद आप डिप्लोमा पे जाओगे, फिर आपको डिग्री मिलेगी, राइट। तो उसके अंदर आपको बड़ा ज्यादा टाइम मिलता है कोई भी लैंग्वेज को सीखने का। और चौथा बेनिफिट क्या है कि आपके राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि आप राइटिंग कैसे कर सकते हैं, राइट। उसके बाद एक और बेनिफिट है कि लेट सपोज आपने बैचलर्स डिग्री इन जर्मन इंडिया के अंदर करी, और जो प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके कनेक्शंस होते हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज के साथ, तो वहां पे आप फर्दर स्टडीज करने के लिए वहां पर जा सकते हैं। जैसे मास्टर्स, लेट सपोज आपने जर्मन फिलोलॉजी जो है आपने इंडिया के अंदर करी, उसके बाद आप मास्टर्स इन जर्मन फिलोलॉजी यहां पर आके कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर कर सकते हैं जहां पे कोई भी फीस नहीं होती। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, वहां पर आपको डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला मेरे को जो डिसएडवांटेज लगता है वो ये लगता है कि वहां पर स्पीकिंग पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता, और इस वजह से क्या होता है कि आपको बड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बड़ा ज्यादा आपको फोकस करना पड़ता है कि आप अपनी स्पीकिंग भी अच्छी करो। जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर देखा जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि आप अपनी लैंग्वेज को कैसे अच्छा कर सकते हो और कितना ज्यादा बात कर सकते हो,
राइट। और उसकी डिसएडवांटेजेस और क्या है कि बहुत लॉन्ग टाइम है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको जो मटेरियल A1 A2 B1 B2 C1 आपका जो 2 साल में हो जाता है, वही आपको अगर आप कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर डिग्री करते हैं तो आपको मास्टर्स तक करना पड़ेगा उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो जहां पर आप 2 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर, लेकिन आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप डिग्री करते हैं तो आपको मास्टर्स लेवल तक जाना पड़ेगा उस लेवल पर बोलने के लिए, जो कि एक बच्चा जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करता है, तो वो 2 साल के अंदर बोल पाता है, राइट। ये था एक ओवरव्यू जो हमारी डिग्रीज होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हम अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जाके, अब प्राइवेट इंस्टीट्यूट में यहां पर यह नहीं कह रहा कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट के अंदर जाओ, क्योंकि वहां पर उस सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती। क्योंकि जब भी कोई आप कंपनी में जाते हैं तो वहां पर आपको वो कहते हैं कि आप एम्बेसी का सर्टिफिकेट दिखाओ। तो एम्बेसी का सर्टिफिकेट मतलब क्या है कि लेट सपोज अगर आपको फ्रेंच करनी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में भी बताया, तो मैं ऑलियंस का नाम लेता हूं, राइट। अगर आपको स्पेनिश करनी है तो मैं सर्वांतिस का नाम लेता हूं। अब बात करते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर कैसे कैसे कोर्सेज होते हैं। तो वहां पर सबसे पहला जो मैं अगर बेसिक बताऊं, A1 A2 B1 B2 C1 C2, वहां पर लेवल वाइज होते हैं। और उसकी अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो A1 A2 B1 B2 जो होता है वो 3.5 से 4 महीने के अंदर इंटेंसिव कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब अगर आप C1 तक देखेंगे तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 6 लेवल हैं तो 6 into 4, 4 महीने का एक लेवल है तो 24 मंथ्स, 2 साल के अंदर आप पूरे कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। और उसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 1.5 से 2 लाख रुपए मिनिमम आपको लगेंगे ही लगेंगे अगर आप कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर कोर्सेज करना चाहते हैं। इसकी कॉस्ट ज्यादा है बट आप अपना 1 साल सेव कर सकते हैं। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको बैचलर्स डिग्री करनी है या फिर आपको जाकर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करने हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है स्पीकिंग का, कि आप स्पीकिंग कर सकते हैं। आप जितने ज्यादा स्पीकिंग करेंगे आप उतने ज्यादा खुल पाएंगे कोई भी लैंग्वेज को बोलने के अंदर, क्योंकि वहां पे आपको एनवायरमेंट दिया जाता है। और उसके बाद मेरे को जो पर्सनल चीज बहुत अच्छी लगती है वो ये लगती है कि आपको लैंग्वेज टू लैंग्वेज ही सिखाया जाता है, आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखाई जाती। आपको यह सिखाया जाता है कि जैसे मेरी फर्स्ट क्लास का मेरे को आज तक याद है कि मेरे को वहां पे मेरी टीचर ने बोला इश बिन डैश डैश डैश, तो मेरे को वहां पे अपना नाम लिखना था। तो मेरे को पहले दिन ही याद हो गया इश बिन रमनदीप सिंह, कि मेरा नाम रमनदीप सिंह है, या फिर माय नाम इज रमनदीप सिंह। तो वहां पे लैंग्वेज टू लैंग्वेज ही सिखाया जाता है और उसके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं क्योंकि आपको ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। उसके बाद अगर मैं एक और बेनिफिट की बात करूं, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर ना उनके बड़े सारे नेटवर्क्स होते हैं। और नेटवर्क्स का मतलब क्या है कि आप उनसे जाके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वो बड़े सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिसके अंदर आप जाके उन नेटिव स्पीकर से मिल सकते हैं जो वो लैंग्वेज को बोलते हैं। तो अगर सर्वांतिस लेट सपोज स्पेनिश लैंग्वेज वहां पे आप सीखते हैं तो आपको वहां पे दूसरी साइड ये भी चांस मिलता है कि आप स्पेनिश को बोल पाए, क्योंकि उनके इवेंट्स के अंदर आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। और जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको झांका खुल जाता है कि मैं एक लैंग्वेज को बोल सकता हूं, राइट। उसके बाद अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं, सबसे पहला डिसएडवांटेज इन कंपैरिजन टू पब्लिक यूनिवर्सिटीज ये है कि ये महंगा है, 2 से 3 गुना ज्यादा महंगा है कोई भी अगर आप कोई कोर्स करते हैं, राइट। उसके बाद अगर मैं दूसरे डिसएडवांटेज की बात करूंगा तो वो ये है कि आपको वहां पर हिस्ट्री सीखने को नहीं मिलती, आप कल्चर को सीखते हैं। और वहां पे ज्यादातर फोकस किया जाता है कि आप स्पोकन लैंग्वेज कैसे करें, क्योंकि वहां पे फास्ट इंटेंसिव कोर्सेज होते हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप जाके हिस्ट्री में डीप डाइव कर सको। तो आपको अपना पर्सनल एफर्ट लगाना पड़ता है कि आप जाके अपनी बुक्स पढ़ो या फिर आप मूवीज को देखो जहां से आप हिस्ट्री को समझ पाओ कि ये सब कुछ कहां से आ रहा है। वहां पे ज्यादा डीप डाइव नहीं होता, वहां पे जो नॉर्मल लैंग्वेज बोली जाती है उस पे ज्यादा फोकस किया जाता है। और अगर मैं इसके अलावा डिसएडवांटेज की बात करूं तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज, और मेरे को जहां तक लगता है ये लास्ट ही होगा, इसके अंदर आप डिग्री नहीं करते,
अगर आप डिग्री नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक और डिग्री साथ में चाहिए कोई भी जॉब करने के लिए। लेट्स सपोज आपने C1 तक लेवल कर लिया लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, तो आपको हो सकता है कि जॉब ना मिले। और मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें मेरे को बात करनी है कि क्या इंपॉर्टेंस है कोई भी डिग्री की एक फॉरेन लैंग्वेज के साथ साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज शेयर कीजिए आगे लोगों के साथ। और मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, वो ये है, अभी मेरे इस टाइम पे मैंने देखा था कि 917 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो मैं अपने जो मेरे कम्युनिटी चैनल है मैं उसके ऊपर जॉब भी पोस्ट कर सकता हूं, कि ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, कि आप फॉरेन लैंग्वेज की जो जॉब्स हैं वो मैं आपको डायरेक्ट अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूं और वहां से आप देख सको कि मेरे लिए कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आगे शेयर कीजिए, ताकि हम फॉरेन लैंग्वेज सीख के अपने होराइजन को बढ़ा सकें। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप वो भी बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आगे और वीडियोस लेके आता रहूंगा ताकि आपकी आप नॉलेज गेन कर सकें और आप फॉरेन लैंग्वेज के अंदर अपना करियर बना सकें। बाय बाय।